नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो लार्जर बेंच बन चुके हैं और नाज़रीन इन दोनों बेंचेस में ऐसे जजेस शामिल हैं कि जिनके सबब इस वक्त पूरे पाकिस्तान में थरथल्ली मची हुई है। बहुत सारे लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, खाइफ हैं और उन्हें डर लगता है कि इन जजेस के फैसलों में उनके नाम आएंगे, तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी और उनको पकड़ के जेलों में डाल दिया जाएगा। और यह भी इम्कान है कि नाज़रीन इसमें पाकिस्तान की एजेंसियों के कुछ बंदों के नाम भी आ सकते हैं। और यह मामला नाज़रीन इस वक्त खासा तूल पकड़ रहा है, जेर बहस है और खासी गहमा गहमी चल रही है। मामला बहुत ज्यादा जेर बहस है और नाज़रीन मामला है जज बाबर सत्तार की पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन के लीक होने का। जज बाबर सत्तार साहब ने नाज़रीन ऑडियो केस की समाअत की थी और इसके दौरान उन्होंने बड़े दबंग किस्म के रिमार्क्स दिए थे, जिसके बाद पाकिस्तान के बहुत सारे इदारों के उनके हवाले से रिजर्वेशंस पैदा हो गए कि जनाब ये जज मुतासिब है, ये जज जो है वो इंसाफ के ऊपर मबनी फैसला नहीं कर रहा है, ये जज मुतनाज़ हो चुका है, ये जज जो है पाकिस्तान की एजेंसियों के ऊपर तनकीद कर रहा है, ये जनाब सबको नंगा कर रहा है। तो उस जज को नाज़रीन धमकाने की भी कोशिश की गई, डराने की भी कोशिश की गई। ये वही बाबर सत्तार साहब है जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फिर लेटर भी लिखा था। और अब नाज़रीन रिसेंटली इस जज के खिलाफ अदम एतमाद किया गया और यह कहा गया PTA की जानिब से, पैमरा की जानिब से, FIA की जानिब से और पाकिस्तान की एजेंसी IB की जानिब से कि जज बाबर सत्तार साहब ऑडियो लीक्स के इस केस से अपने आप को अलग कर लें, अपने आप को अलहदा कर लें तो मामला बेहतर रहेगा। हमें यकीन होगा, हमें उम्मीद होगी कि हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन बाबर सत्तार यहां पर रहेगा तो चूंकि ये मुतासिब हो चुका है, ये मुतनाज़े हो चुका है, ये जज जो है इस केस को ना सुने। तो बाबर सत्तार साहब ने नाज़रीन फिर खरी खरी सुनाई और इन तमाम तर दरखास्तों को खारिज किया और इसके साथ इन तमाम फरीकैन को 5-5 लाख रुपए जुर्माने भी दिए और धमकी लगाई कि मैं आपके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी चला सकता हूं। और उसके बाद हम देखते हैं कि जज बाबर सत्तार साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, इनकी जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है, इनकी फैमिली के हवाले से कुछ हसास और सेंसिटिव किस्म की जो मालूमात हैं, इसके अलावा इनकी एसेट्स की डिटेल्स, वो सारा कुछ जो पब्लिक कर दिया जाता है और इनके खिलाफ कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाती है कि ये दोनों जज जो हैं बड़े गलत जज हैं, मुतनाज़े जज हैं, इन्होंने साइड चूज की हुई है, ये खान साहब के हामी हैं, ये जजेस जो हैं जनाब ये करप्ट जजेस हैं, इनके इतने एसेट्स हैं, इनकी ये ट्रैवल हिस्ट्रियां हैं, ये जनाब डुअल सिटीजनशिप है इनके पास, ब्ला ब्ला ब्ला। नाज़रीन बहुत लंबी चौड़ी चार्जशीट जो है इनके खिलाफ पेश की गई, सोशल मीडिया के ऊपर इनके खिलाफ पूरी कैंपेन चलाई गई और वो तमाम तरह हसास तरीन मालूमात जो कि पाकिस्तान के इदारों के पास हैं वो पब्लिक कर दी जाती हैं, ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स हो जाती हैं। तो उसके बाद नाज़रीन जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर ये 6 जजेस का जो केस है वो लगा हुआ था और वहां पे जज अतर मिनल्ला साहब ने रिमार्क्स दिए। उनका ये कहना था कि एक तरफ ये जजेस लेटर लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के को जनाब के इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, फिर यही बाबर सत्तार साहब दरखास्तें खारिज करते हैं, 5-5 लाख रुपए के जुर्माने करते हैं और उसके बाद उन्हीं इदारों की जानिब से इनकी पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन लीक कर दी जाती है। तो जिनके खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं, जिनके खिलाफ ये इंसाफ के ऊपर मबनी बड़े बड़े खड़ाक के साथ, दबंग दलेरी के साथ फैसले सुना रहे हैं, वही लोग जो है इनकी डॉक्यूमेंटेशन लीक कर रहे हैं। तो जिनके खिलाफ फैसले आ रहे हैं और जिनके पास ये डाटा मौजूद है वही जिम्मेदार हैं इस डाटा की लीकेज का। तो ये रिमार्क्स जो है नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में फिर दिए गए और बहुत जनाब इसकी गूंज हुई, मीडिया ने इस चीज़ को कवर किया। और अब नाज़रीन जो जज बाबर सत्तार साहब है उन्होंने फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लेटर लिखा कि मेरे खिलाफ ये मुहिम चलाई जा रही है, मुझे मुतनाज़े करने की कोशिश की जा रही है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आगे बढ़े और इन लोगों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। और फिर नाज़रीन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब वो भी लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि मेरे खिलाफ भी ये कार्रवाई हो रही है, मैं भी चाहता हूं कि इन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तहकीकात हो, इनको मंजर-ए-आम के ऊपर ले आएं और इनको जनाब जो है अब करार वाकई सजा दें और इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। और अब नाज़रीन मोहसिन अख्तर कियानी साहब और बाबर सत्तार साहब इन दोनों के मामले के ऊपर जो है वो दो अलग अलग लार्जर बेंचेस बन चुके हैं और जो जजेस नाज़रीन इन बेंचेस में शामिल हैं ये वही जजेस हैं जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लेटर लिखा था, जिन्होंने सारा भांडा फोड़ दिया था, तमाम तर मालूमात जो हैं वो पब्लिक कर दी थी और पूरे पाकिस्तान की निगाह में ये सारी चीज़ें लेकर आए थे कि इन जजेस के साथ हो क्या रहा है। और अब नाज़रीन यही जजेस खुद अपने खिलाफ हुई इस कार्रवाई के केस की समाअत करेंगे और इन लोगों को, इन जिम्मेदारों को करार वाकई सजा देंगे और तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। सुने नाज़रीन कैसे ये लार्जर बेंच बने हैं और इन बेंचेस में कौन कौन से जजेस शरीक हैं। अहम खबर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए बेंच तश्कील दे दी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के मामले पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक,
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस बाबर सत्तार के खत पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और सरदार एजाज इसाक खान का लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दिया जा चुका है। कल दोनों तौहीन अदालत के केसेस की काज लिस्ट जारी होगी और केस की समाअत भी की जाएगी। तो ये नाज़रीन इस वक्त केसेस जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुके हैं और इनके ऊपर जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई भी लगाई जाएगी और फिर इन जिम्मेदार लोगों को पकड़ के जेलों में भी डाला जा सकता है। आज नाज़रीन पूरे पाकिस्तान में जो 9 मई है बहुत अफसोस, रंज और अंदो और बड़े जनाब अकीदत के साथ मनाया जा रहा है और पाकिस्तान की तमाम तर यूनिवर्सिटियाँ, तालीमी इदारे, कॉलेज, स्कूल्स के जो बच्चे हैं उनको बाकायदा ये कहा गया है कि आपने छुट्टी भी नहीं करनी है, आपने हर सूरत इस एहतजाज में शरीक भी होना है। उन सब बच्चों की स्कूल जो उनके तालीमी इदारे हैं वहाँ से छुट्टियाँ करवा के सड़कों के ऊपर लाया जा चुका है और इस गर्मी में वो 9 मई के ऊपर जनाब भरपूर एहतजाज कर रहे हैं और इसको यौम सयाह के तौर पर मनाया जा रहा है। इसी दौरान नाज़रीन बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल रही हैं कि ये स्टूडेंट्स और ये तालिब इल्म जो है वो खान साहब जिंदाबाद के नारे लगा। अब सारे क्लिप्स तो नाज़रीन मैं नहीं चला सकता, एक छोटा सा क्लिप मुलाहिजा करें और देखिए कि जनाब कैसे इमरान खान तो नाज़रीन आपने देखा कि उन्होंने जो बैनर्स उठाए हैं वो यौम सयाह के हैं, 9 मई की जनाब वो मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन जो नारे लगाए जा रहे हैं वो इमरान खान जिंदाबाद के लग रहे हैं। तो फिलहाल नाज़रीन इतना ही। ऐसी मज़ीद लम्हा बलम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।